वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आगे नहीं आना भैया, जहाँ है वहीं खड़े रहना है। आगे नहीं आना बिल्कुल भी। आगे नहीं आना भैया, जहाँ है वहीं खड़े रहना है।
भैया ओ भैया अरे बड़े भाई वापस आने के बाद मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लाल की सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत, अभिनंदन। भगवान लाल दादा की सरकार आप सभी का मंगल करे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आज सप्ताह में दरबार का अंतिम दिन, संडे, रविवार, जैसा कि आपको जानकारी में बता दिया गया होगा और जानकारी में है कि आपको पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा कर उसमें आपकी जो भी समस्याएं हैं वो उसी में लिखवानी है और फिर उसके बाद आपको पर्चा जमा कराना है। फिर आपको जैसे बुलाया जाता है वैसे आपको पर्चा वापस लेकर, दिव्य बबूत लेकर, लाल धागा बाएं हाथ पर बांधते हुए आहार ले जाकर फॉलो करना है। आज का दिन विशेष तौर से आपकी दैनिक दिनचर्या और इसके साथ साथ यहाँ का जो दिव्य आहार है, जो कैसे लेना है और उसको लेते हुए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बातें बताने का दिन होता है। तो सर्वप्रथम जो भी बहनें यहाँ का आहार फॉलो कर रही है उनको लाइव ज्वाइन कर लेना चाहिए। चैनल पर जो लाइव चलता है सीधा प्रसारण, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आप सर्वप्रथम जल्दी उठना शुरू करें ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद जिनकी घर की अच्छी व्यवस्था है वो सर्वप्रथम तो जल पिए
उसके थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद आप नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी पीने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपको जो आहार दिया गया है उस आहार को लें। सबको अलग अलग आहार है जो इस दरबार से दिया जाता है। किन्हीं बहनों को पीरियड का फ्लो कम रहता है तो उनके लिए थोड़ा सा बदल के दिया जाता है। जिनको हेवी रहता है उनको थोड़ा सा अलग होता है और नॉर्मली होता है उनको थोड़ा अलग होता है। लेकिन जितने भी आहार यहाँ से आपको दिए जाते हैं सब आपको रिजल्ट देने में, आशीर्वाद प्राप्त होने में मदद करने वाले हैं। ऐसी शंका ना करें मन में कि पता नहीं मुझे क्या दे दिया, मेरा पर्चा सही बना कि नहीं बना, मेरा आहार सही है कि नहीं है। ये संदेह पैदा होता है। इस संदेह का सबसे बेस्ट निवारण है मन से निकालने का कि एक तो आप लाइव ज्वाइन करें, दूसरा पीरियड की साइकिल सही लिखवाएं, तीसरा दिनचर्या सही करें। अगर आपने पीरियड की साइकिल सही लिखवा दी है और आपको मोटी मोटी समस्याएं जो आपको मुख्य प्रॉब्लम है, जैसे इन्फेक्शन है या पीरियड का फ्लो कम है या मेडिसिन से पीरियड आ रहा है, लेट आ रहा है, रुक के आ रहा है या जल्दी जल्दी आ रहा है, ये बात मुख्य ध्यान रखें। ये अगर आपने सही लिखवाई है तो आप चाहे चौथी पांचवी बार भी आहार ले जा रहे हो तो भी आपका आहार सही लिखा जाएगा, क्योंकि ये कई जगह पर्चा चेक होता है और उसके बाद ही आपको आहार देने का निर्णय किया जाता है। तो आप मुख्य फोकस पीरियड को याद करके और अपनी पीरियड की साइकिल सही लिखवाएं। अगर आपने ये सही लिखवाई है तो आपका निश्चित आपको सही आहार दिया जाएगा। इस जो दिव्य यहाँ से आपको आहार दिया जाता है, इस पर आप साक्षात प्रभु की कृपा माने, इसको दिव्य शस्त्र के रूप में माने। मन में बिल्कुल संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं जिस आहार को ले रही हूं मुझे रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। आप जब इसको ले रही हो तो वैसे तो शुरुआत में आधे चम्मच से शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे उसमें जो चम्मच है उसकी मात्रा पूरी कर देनी चाहिए। पूरी बड़ा 1 चम्मच लेनी है। इसको लेने के बाद 2 घंटे 1.5 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। पानी पी सकते हैं, पानी से ही लेना है। उसके बाद ही आपको 2 घंटे बाद ही कुछ भी खाना भोजन करना है, 2 घंटे बाद करें। शाम को भी लेते हैं तो 2 घंटे आगे पीछे कुछ भी नहीं खाना है, ये ध्यान रखें। तुरंत आपने आहार लिया और भोजन कर लिया, ये आपके लिए सही नहीं है। तो पानी वाला जिनके लिए आहार है वो किन्हीं को सुबह है, किन्हीं को शाम को भी है। लेकिन जिनको दूध वाला चल रहा है, वो जिनकी ब्लीडिंग नॉर्मल है या थोड़ी हेवी है उनके लिए होता है, या जिनको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, जिनको बच्चे का ग्रोथ सही नहीं होता, जिनको बार बार हार्ट बीट नहीं आती, ऐसी प्रॉब्लम में दूध वाला आहार, रक्षा कवच नाम का आहार आपको दिया जाता है। और इसके अलावा भी उससे थोड़ा एनर्जी भी रहती है। लेकिन अगर उसको लेते हुए आपकी ब्लीडिंग कम हो रही है, ब्लड फ्लो कम होता जा रहा है, तो दूध वाला आहार आपके पास है तो उसको बंद करके केवल सिंगल पानी वाला ही आपको लेना है। जैसा कि जिनकी पीरियड की साइकिल रेगुलर है उनको हम एक टाइम पानी वाला आहार अधिकतर बहनों को सिंगल ही देते हैं। जिनका पीरियड का फ्लो बहुत कम है, एक ही दिन है या ना के बराबर है, उनको हम 2 टाइम देते हैं आहार। लेकिन अगर उनकी साइकिल रेगुलर है तो 20 दिन ही लेना होता है। और जिनको 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं तो उनको कंटिन्यू 2 टाइम पानी वाला आहार सुबह शाम कंटिन्यू लेना होता है। 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं जिनके, उनको बंद नहीं करना होता है, उनको चेक करते रहना होता है। हर 4-5 दिन में
प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से आपको चेक करते रहना है। हल्की लाइन आई तो आप उसको बंद करके अखंड दीप जला लें और प्रभु से प्रार्थना करें। ऐसा करें तो आपकी वो गहरी लाइन में बदल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका पीरियड 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बहुत लेट आता है और आप मेडिसिन लेते हो तभी आता है, या बिना मेडिसिन भी 4 महीने बाद ही आता है, 3 महीने बाद ही आता है, ऐसी कंडीशन में यहाँ से जो आपको दिव्य आहार दिया जाता है वो 3 टाइम लेना होता है, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह, दोपहर, शाम कंटिन्यू लेना होता है। अगर आपको लूज मोशन होता है तो थोड़ी बंद करके थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें, उसको लेते रहें और टेस्ट कार्ड से चेक करते रहें। संकल्प करें प्रभु का, दीप जलाएं और बार बार चेक करते रहें। प्रार्थना करें, हृदय से प्रार्थना करते हुए आरती, भजन, कीर्तन इस दरबार के सुनते रहें और 3 टाइम आहार लेते रहें। 3 टाइम वाला आहार एक ही प्रकार का नहीं है। किन्हीं बहनों को 2 से 3 महीने अगर हमने 3 टाइम वाला आहार दे दिया और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो बदल दिया जाता है, हर 2 महीने में बदल दिया जाता है। तो कम से कम इसलिए हम कहते हैं कि 6 महीने आपको उस आहार को लेना चाहिए। और जिनको 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं उनको अगर ब्लड फ्लो कम है, पीरियड का फ्लो कम है और 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं तो उनको भी ऐसी कंडीशन में किन्हीं किन्हीं बहनों को 3 टाइम भी कंटिन्यू आहार करवा दिया जाता है, क्योंकि वहां पर अंडे नहीं बनना और पीसीओडी हायर रहती है। तो हम उसको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम, पीरियड का फ्लो अगर डाउन है तो उसको 3 टाइम भी किया जा सकता है। जिनकी उम्र ज्यादा है उन बहनों को, जिनको 40 के आसपास या 35 के अबव उम्र है, पीरियड कम होते जा रहे हैं, अंडे कम बन रहे हैं, पीरियड लेट होते जा रहे हैं, काफी रुक के आ रहे हैं पीरियड, ऐसी बहनों को हम 2 टाइम तो निश्चित देते हैं और इससे भी ज्यादा 3 टाइम भी आहार दे सकते हैं, क्योंकि उनका उम्र के अनुसार बॉडी में ऊर्जा कम होने लगती है, उनका ह्यूमिनिटी पावर कम होने लगता है, तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेना ठीक रहता है। लेकिन ब्लडिंग अगर ज्यादा है तो उनको फिर हम कम कर देते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आपने जो पीरियड की साइकिल है वो अगर सही लिखवाई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है, आहार आपको सही दिया जाएगा। एक और बड़ी समस्या होती है कि इन्फेक्शन होता है बहनों को। इन्फेक्शन, आप पानी कम पीती हो इसलिए भी होता है, आप तेज मिर्ची मसाले, आप पैकेजिंग फूड वो खाते हो, आपको आदत होती है, भूल जाते हो, चाय पीते रहते हो पूरे दिन, चाय बिल्कुल अवॉइड करनी है, बंद करनी है। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, तली हुई भुनी हुई चीजें बहुत कम खानी है। आपको दालें सब खा सकते हो नॉर्मल मिर्ची मसाले से, और तेल बहुत कम डालना है, और देसी गाय का घी मिल जाए तो उससे बना के खाएं। दूध में आप गौ माता का दूध पी सकते हो, फलों में आप सब फल खा सकते हो मौसम के अनुसार, लेकिन तेज खटाई वाले फल ना खाएं। अचार आपको सब बंद कर देने चाहिए, जो तेल से गले हुए अचार हैं वो सारे अचार बंद कर देने चाहिए। देरी से पचने वाला राजस भोजन हमें नहीं करना चाहिए। राजस भोजन में वो चीजें आती हैं जो थोड़ा लेट पचती है, और हमारे को सात्विक सादा भोजन और सुपाच्य भोजन करना है। रोटी चावल आराम से खा सकते हैं, चावल हमारे भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दालें आप सब खा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। आप फल सब यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सप्ते में एक दिन जो हम बताते हैं कि उस हर सप्ते में अगर आप संडे का रख पाओ तो बेस्ट है। हर संडे को, हर रविवार को केवल सुबह पानी पिया, उसके बाद नारियल पानी लिया और उसके बाद फल लिए। फल में आप पपीता, इसके अलावा आप आम का प्रयोग कम करें थोड़ा, आम गर्मी करता है तो पपीता बेस्ट है। इसके अलावा आप कभी कभार मौसमी का जूस भी ले सकते हैं, खट्टा ना लें, थोड़ा नॉर्मल मीठा हो, मीठा ज्यादा ना करवाएं, उसको जूस के रूप में ले सकते हैं। पाइनएप्पल का जूस ले सकते हैं, पपीते का भी जूस बना के ले सकते हो। तो मौसम के अनुसार जो भी अवेलेबल हो, खीरा हमेशा रहता है लेकिन उसको पहले नमक के पानी में गलाएं, फिर 15 मिनट बाद उसको धो के फिर काट के खाएं।
सलाद के रूप में खा सकते हैं। तो बहुत सारी जो मौसम के अनुसार सलाद भी मिलती है वो सारी खा सकते हो। और इसके अलावा आप भोजन में आपको पैकेजिंग नहीं खाना बस, और तली हुई चीजें बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी है। ये बिल्कुल ध्यान रखें। हमारी आदत होती है, हम ज्यादा आजकल निमंत्रण का ज्यादा कार्यक्रम रहता है, तो एक जगह जिमने गए, फिर दूसरे दिन फिर निमंत्रण आ गया, फिर तीसरे दिन फिर निमंत्रण आ गया, तो हम लगातार बाहर का भोजन कर रहे हैं। तो बहनों के लिए ये सही नहीं है। आप इस पर ध्यान दें और पूरा फोकस करें कि अपना भोजन सही है कि नहीं है। देर रात भोजन ना करें। शाम को सूरज ढलने के बाद या सूरज ढलने के आसपास भोजन जरूर कर लेना चाहिए। अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। और सुबह भी 11 बजे के आसपास सुबह का भोजन आपको कर लेना है। ये आप ध्यान रखें। अखंड दीप का बहुत महत्व है। जिन बहनों को आहार चल रहा है, जैसे आहार आपको 10 दिन पहले बंद करना है, जिनकी पीरियड की साइकिल रेगुलर है। 25 दिन से लेकर 40 दिन के आसपास जिनके पीरियड की साइकिल है, उनको 8 से 10 दिन पहले ये आहार जो चल रहा है वो पीरियड की तारीख से पहले बंद करना होता है। तो वहां पर जैसे आपने आहार बंद किया, तो फिर आप अखंड दीप जला लें। अखंड दीप जला के ज्यादा से ज्यादा आरती करें प्रभु की, क्योंकि आरती उस प्रकार से कार्य करती है जिस प्रकार से भगवान सूर्य के उदय होने के बाद अंधेरा नष्ट होने लगता है। उसी प्रकार इस आरती को सुनने से और लाला की सरकार की आरती करने से आपके अंदर जो नेगेटिविटी है और नेगेटिव ऊर्जा है, जिसके कारण हम वर्षों से इस समस्या से परेशान हैं, वो दूर होने लगती है। और जिस कुल के दीपक का हमें इंतजार है, वो कुल का दीपक जलने का और कुल का दीपक आने का समय आ जाता है। इस आरती का बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभाव है। तो इसको सुनने मात्र से, आपको सुनने मात्र से रिजल्ट आ जा रहा है, तो आप इसको क्यों ना सुने। वंदना को सुनने मात्र से रिजल्ट आ जा रहा है, तो वंदना को क्यों ना सुने। प्रार्थना को सुनने मात्र से रिजल्ट आ जा रहा है, क्यों ना सुने। लालदा की सरकार के प्रवचन, लाइव से जो प्रवचन चलते हैं गुरुदेव के, महाराज श्री के, उनको सुनने से अगर आपको लाभ हो जा रहा है, तो क्यों ना सुना जाए, क्यों ना फॉलो किया जाए। तो आप संदेह ना करते हुए पूर्ण मन से फॉलो करें, क्योंकि यहाँ से जो, इस दरबार से जो रिजल्ट आते हैं वो अपने आप में अतुलनीय हैं और बहुत बड़े आशीर्वाद हैं। तो उनको देखते हुए पहले तो जब वीडियो एकदम से आता है तो भरोसा ही नहीं होता, क्या ये सही हो सकता है, ये फेक है, ये एआई द्वारा जनरेट किया हुआ है, ऐसा लगता है। और वास्तव में ऐसा होना, ऐसा संदेह होना सही भी है। लेकिन आज हमारी भारत भूमि में कई लोग कई तरीके से आपकी समस्या के, आपकी संवेदनाओं को समझ के और उसका अपना निजी लाभ उठाते हैं कि कैसे आपको भ्रमित किया जाए, आपसे पैसा लिए लिया जाए, कोक बंधन के नाम से, आयुर्वेदिक दवा के नाम से, आपको तंत्र मंत्र के नाम से, आपके घर में समस्याएं बताकर, आपका बेक बताकर कि आप पिछले, आपके माता पिता का नाम ये है, आपके घर में ये हो, आपके पड़ोसी ये है, आपको पहले ये हो चुका। जब बेक पिछले जानकारियां बता दी जाती है, तो इससे हमें भरोसा हो जाता है कि इनको इतना पता है तो हमारा आगे का भी पता होगा। लेकिन आप ये निश्चित मानिए कि आगे क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है। इसलिए आगे जो होने वाला है वो आप ही तय करते हो। अपना कर्म, अपना जीवन, अपनी दिनचर्या, अपना व्यवहार सब कुछ बदल दीजिए, तो आगे का कर्म भी हमारा बदलने वाला है। हम ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि मेरे लिखा है जो ही होने वाला है। आज से हम लिखना चालू करेंगे। जैसा हम अपने जीवन, अपने कर्म और अपने कार्यों को लिखेंगे, वैसा ही रिजल्ट हमें आगे मिलने वाला है। तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मेरे लिखा हो तो हो जाएगा। अगर संतान का योग होगा तो हम ज्योतिष से दिखा लेते हैं होगा कि नहीं होगा। अगर ज्योतिषी ने कह दिया कि तुम्हारे योग नहीं है तो तुम निराश हो जाओगे। योग ऐसा कुछ नहीं होता है। योग का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना। तो योग है नहीं तो योग बनाना शुरू करिए। योग परमात्मा से जुड़िए, योग औषधि से जुड़िए, योग आहार से जुड़िए, योग ब्रह्म मुहूर्त से जुड़िए, योग प्रकृति से जुड़िए, योग सब मनुष्य से प्रेम करिए, योग सब प्राणियों से प्रेम करिए, योग
पति को अपनी पत्नी से पूर्ण प्रेम करना चाहिए, हृदय से प्रेम करना चाहिए, पत्नी को अपने पति से पूर्ण प्रेम करना चाहिए। इसी का नाम योग है। तो हम योग नहीं है तो योग हम बनाएंगे, और योग बनाएंगे तो परमात्मा हमारा योग बदल देंगे, और हमें भी बच्चा आ जाएगा, जो हमारे लिखा है वो भी बदल जाएगा। लिखे हुए को बदलने के लिए योग नहीं है तो योग तो हम बना लेंगे ना, निश्चित बन जाएगा। तो अपना संकल्प कमजोर नहीं होने दे। अगर आपकी हाथों की लकीरों में संतान नहीं है तो मैं वादा करता हूं, इस दरबार से मैंने हजारों बहनों को इस दरबार से गुरुदेव के आशीर्वाद से बच्चे लेकर आती हुई और आशीर्वाद लेती हुई आपके सामने जा रही है। उनके हाथों की लकीरों में संतानें नहीं है, लेकिन उनकी गोद में बच्चे आप यहाँ देख सकती हो। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। आहार को लेते हुए अगर किसी को कोई दिक्कत लगती है तो एक बार बंद करें और फिर शुरू करें। आहार के 2 घंटे के अंतराल में कोई भी मेडिसिन लिया जा सकता है। ये पूरी तरह फूड सप्लीमेंट है, इसका कोई नुकसान नहीं है। किसी को अगर ऐसा कोई दिक्कत लगती है, एक बार बंद करें और थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। आरती और प्रार्थना में इतनी ताकत है कि आहार आप नहीं भी ले रहे हो तो अपने हृदय से अगर प्रभु को पुकारा और आपने दिल से प्रभु से याचना करी, तो आप देखिए कि चाहे आपको 8 महीने में पीरियड आ रहे हैं, चाहे 6 महीने में आ रहे हैं, अचानक से 2 लाइन आ जाती है और क्लियर पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु की कृपा है। इंदिरा जगदीश जोधपुर राजस्थान से आप 4 अप्रैल से अखंड दीप जला रही है। एक बार 21 दिसंबर को आहार लेके गई और आपको बड़ा आशीर्वाद आया है। 15 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनोज शिव कुमार रतनगढ़ चूरू राजस्थान से अंडे रप्चर नहीं होते, लाइनिंग नहीं बनती, ट्यूब ब्लॉक बताई। आप 3 बार का आहार ले गए और 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीता सोनू भगवा बिहार से है, आपको ओवरी में गांठें बताई। पीरियड 2 से 3 महीने में मेडिसिन लेने से आता है। आप 2 बार आहार लेके गए, आज तीसरी बार आए, 9.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीलम संजय रामगढ़ झारखंड से अंडे नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस, एक बार आहार लेके गए, थायराइड भी बताया आपको और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रेशम नरेंद्र सीकर राजस्थान से आईयूआई 2 बार फेल हुआ, अंडे कम बनते, पीसीओडी, फैटी लीवर बताया। आप 4 बार आहार ले चुके हैं, आज 5वीं बार आए हैं। 16/2024 से जुड़े हैं और अब आशीर्वाद आया है। 8.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जिस प्रकार से किन्हीं को लंबा टाइम हो गया, बहनें इंतजार कर रही है, प्रभु से बार बार मांग रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा, 2 साल हो गए। लेकिन आप ये बताइए कि मान लीजिए रिजल्ट में देरी हो रही है, प्रभु देरी कर रहे हैं देने में, लेकिन पीरियड तो आ रहा ना। जब 55 साल की उम्र में पीरियड आने वाली बहनों को अचानक से प्रभु पॉजिटिव दे रहे हैं, तो हम अपना भरोसा क्यों कम करें, हम अपनी दिनचर्या क्यों बदल दें। अच्छे से ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू करें, सात्विक भोजन करें, माता पिता को प्रणाम करें, अपने पति का सम्मान करें, पति पत्नी का सम्मान करें, प्रेम से रहें, प्रेम से जीवन का यापन करें, जो जरूरी दिन है उनको कोऑपरेट करें, और आप शरीर की शुद्धि बना के रखें, स्नान करें, शरीर को गंदा ना रखें, अपने आंगन को स्वच्छ रखें और प्रभु की प्रार्थना आरती करते रहें। इसमें घाटा क्या जा रहा है? अरे कबू न कबू तो प्रभु दीनदयाल की कान में हमारी आवाज पहुंचेगी, और पहुंच गई ना तो फिर देर भी नहीं होने वाली, रिजल्ट ही आ जाएगा। तो हमारा इसमें कोई घाटा नहीं है। हमने आहार लिया, नहीं हो रहा है, फिर ऋतु परिवर्तन होते फिर ले लेंगे। अगर आना नहीं हो पा रहा है, टिकट नहीं मिल रहा है, तो वहीं से हमारे प्रवचन को फॉलो करें और आरती को पूरे हृदय से प्रभु को दीपक जलाते हुए, और दीपक की लो को सामने रखें और सामने लाल दागी सरकार की मूर्त रखें, इनकी तस्वीर रखें। कभी दीपक के दर्शन करें तो कभी प्रभु की मूर्त के, और इनके सामने एकांत में बैठकर अपना जीवन का जितना भी टेंशन है वो मन ही मन इनको बोले,
इन्हीं के सामने अपना सारी प्रार्थना करनी है, संसार के सामने नहीं करनी है। तो कभी कभी तो आवाज पहुंच ही जाएगी, और किन्हीं बहनों की तो एक ही दिन में पहुंच जाती है, और किन्हीं की 2 साल भी लग जाते हैं। तो आप देखिए कि आपका भाव कैसा है। थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए, रिजल्ट तो सबका आने वाला है। जिनका पीरियड आ रहा है सबका आने वाला है। मीरा विपिन, रीवा, मध्य प्रदेश से आपकी रिपोर्ट में थायराइड आ रहा है। पीरियड एक ही दिन आता है, वो भी बहुत कम आता है। 28 फरवरी को आहार लेके गए, और 4 महीने से दीपक आरती लगातार इनका चल रहा है, और आशीर्वाद आ गया है। पूरे 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शिल्पा धुन्नरलाल, धुन्नरवाल, उन्नाव, यूपी से। दोनों ट्यूबे ब्लॉक, अंडे सही नहीं बनते। आप एक बार आहार लेके, और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीता गिरधरी लाल, समस्तीपुर, बिहार से। आप 2 साल से दीपक आरती कर रहे हैं, और घर बैठे 5.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता अजय कुमार, मोतिहारी, बिहार से। आपको ट्यूब ब्लॉक, अंडे की क्वालिटी सही नहीं बनती, पीरियड बहुत ही कम आते हैं। आप 14 मार्च को आए थे, 1 महीने का आहार ले गए, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता पूनाराम, नागौर, राजस्थान से। अंडे नहीं बनते, पीरियड 3 से 4 महीने में आते हैं, वो भी बहुत कम आते हैं। आप नवंबर 24 में आई, फिर मार्च 25 में आई, फिर जून 25 में आई, उसके बाद जुलाई 25 में आई, और उसके बाद अब आशीर्वाद आया है। पूरे 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो, पूरा 1.5 साल परीक्षा ले ली प्रभु ने, लेकिन हमारे को जुड़े रहना है। वीडियो दर्शन का भी लाभ है। आप ये देखिए कि जो बहनें हमारे इस दरबार के वीडियो दर्शन करती है, उनके दर्शन करने मात्र से ट्यूबें खुलने लगती हैं, अंडे बनने लगते हैं, और एक सकारात्मक ऊर्जा तैयार होने लगती है। और लाल दागे सरकार के लाइव प्रवचन होता है, तो डायरेक्ट दर्शन होते हैं, गुरुदेव के दर्शन होते हैं, महाराज श्री के प्रवचन से आपको लाभ होता है, या नन्हे मुन्ने के दर्शन होते हैं। और उन मातृ शक्ति की खुशियों में आप डायरेक्ट घर से भी शामिल हो रही हो, कि आप देख रही हो कि वो कितनी खुशी जाहिर करते हैं जब उनको कई साल बाद नन्ना मुन्ना का दर्शन होता है। और उन नन्नों मुन्नों के दर्शन जो आप वीडियो में कर रहे हो, तो आप कन्हैया के दर्शन कर रहे हो, आप बाल गोपाल के दर्शन कर रहे हो, और सीधा बाल गोपाल के दर्शन हो रहे हैं। इससे बड़ा दर्शन क्या है? इन दर्शन को करिए, ताकि हमें भी अपनी गोद में लेके दर्शन करने का मौका मिले, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो। हमें देखना वही है जिसकी हमें जरूरत है, हमें सुनना वही है जिसकी हमें जरूरत है, हमें खाना वही है जिसकी हमें जरूरत है, हमें वो सारी चीजें, वो सारी बातें फॉलो करनी है जिसकी इस समय जरूरत है। तो वो कर लीजिए, तो हमारा भी वो समय आ जाएगा जिसकी हमें वर्षों से इंतजार है। मनीषा सिकंदर कुमार, चंपारण, बिहार से। आप 2 बार आहार ले गए, और आपको 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजनी अभिमन्यु, गोरखपुर, यूपी से है। आप शुगर बताइए आपको, अभिमन्यु को 1 महीने का आहार 14 मार्च को लेके गए, और पहली बार 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। हेमंती कामेश कुमार, पलामू, झारखंड से। आपको थायराइड बताया। आप 1 महीने का आहार जनवरी में ले गए, और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू सत्यप्रकाश सिंगारा, अजमेर, राजस्थान से। आप 1 महीने का आहार 4 अप्रैल को ले गए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति विपिन कुमार, बरेली, यूपी से है। पीसीओडी, अंडे कम बनते हैं, अंडे सही नहीं बनते। आप 10 अप्रैल 26 को आहार लेके गई, और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मैना दीपक, भीलवाड़ा, राजस्थान से। आपको 5/4/26 को आए, अप्रैल में आए, और आपको 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजलि उपेंद्र जगाधरी, यमुनानगर, हरियाणा से। आपको थायराइड बताया, 1 महीने का आहार लेके गई, और आपको भी 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
सोनी सुमेर सिंह, कोटपुतली, राजस्थान से। आपको 4 महीने से दीपक आरती दोनों टाइम किया और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा मदन, दूदू, जयपुर, राजस्थान से। आपने दीपक आरती घर से ही कर रहे थे, सूजन बताई, सिस्ट बताया, इन्फेक्शन बताया, पीरियड 20 से 25 डेज में आ जाते हैं और घर बैठे रिजल्ट गया है। 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आकांक्षा संतोष कुमार, अयोध्या, यूपी से है। आप रिपोर्टें नॉर्मल बताई, 3 अप्रैल से पूजा आरती अखंड दीप जलाया और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनम शिव कुमार, जौनपुर, यूपी से है। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी। आप फरवरी से दीपक आरती दोनों टाइम किया, 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। वर्षा प्रमोद, बरेली, यूपी से है। आपको 2 महीने से दीपक आरती फॉलो किया और आपको पीसीओडी बताई, पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है घर बैठे ही। एक बात और ध्यान रखने की है, जिनको भी हल्की लाइन आती है बहनों को, अगर उनको जांचें कराई जाए तो उसमें रूबेला बताया जाता है कि इसकी वजह से डॉक्टर रिपोर्ट में ऐसा आता है। तो अगर ऐसा है तो जब भी आपको हल्की लाइन आए तो आप अखंड दीप जलाएं। रूबेला बताते हैं कोई ब्लड की जांच में आता है, डॉक्टर बताते हैं, लेकिन इसका अद्भुत चमत्कार देखिए इस दरबार का कि जैसे ही हल्की लाइन आती है, हम अखंड दीप जला के इनकी शरण में बैठ जाते हैं भगवान की, तो रूबेला पता नहीं कहाँ चला जाता है और वो गहरी लाइन हो जाती है और बच्चे की हार्ट बीट भी आ जाती है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है प्रभु का। तो अब आपको जैसे रूबेला बता दिया तो आप तो ये मानोगे ना दीपक जलाने से कैसे मिट जाएगा, लेकिन इस दीपक की ताकत वो है कि ये सूक्ष्म रूप में है और लाल धागी सरकार का दिव्य शस्त्र है। अगर इस दीपक को जलाने से वर्षों वर्षों बाद आपके कुल का दीपक जल जा रहा है, तो ये दीपक भी भगवान सूर्य नारायण से कम नहीं है, जो पूरे संसार को रोशनी देता है। और आप अपने घर में दीपक जलाते हो तो आपके कुल में रोशनी देता है। इस दीपक का नाम लाल धागे सरकार का दीपक है। इसलिए आरती का एक शब्द, वंदना का एक शब्द बहुत वायरल हो रहा है कि जलाऊं दीप है महाराज, मेरी तेरे हाथ मेरी लाज। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम जब ऐसा कहते हैं कि हे महाराज, हे गुरुदेव, हे लाल धागी सरकार, मैं तुम्हारा दीपक जला रही हूं और मैं अब कहीं नहीं जाने वाली, मैं पूर्णतः तुम्हारी शरण में हूं और मैं दीपक जला रही हूं, मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, अगर तुम बचाओ तो ठीक है और ना बचाओ तो ठीक है। इसी प्रकार से माता द्रौपदी ने जब वो अपने सारे पतियों से निवेदन किया लाज बचाने के लिए, पितामह से निवेदन किया, महाराज से निवेदन किया, धृतराष्ट्र से, सभा में काका विदुर से निवेदन किया, जितने भी लोग थे सबसे लाज बचाने के लिए कहा, किसी एक ने ना सुनी, सब ने गर्दनें नीचे कर ली। और जब गर्दन नीचे करने के बाद उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, वो था कन्हैया। और आंखें बंद करके शरीर को दुशासन को सौंप दिया और आंखें बंद करके प्रभु से कह रही है कन्हैया से, अक्की है कन्हैया, अब मेरी लाज तेरे हाथ है। तो जब ऐसा बोला तो पलक झपकते ही वो साड़ी का चीर बढ़ने लगा और दुशासन खींचते खींचते जमीन पे गिर गया। लेकिन कन्हैया का चीर जो वो बढ़ा रहे थे, द्रौपदी का चीर हरण हो ही नहीं सका और लाज बच गई द्रौपदी की। तो आप देखिए कि जब आप पूरी तरह सरेंडर होकर परमात्मा से जुड़ जाओगे, पूरे हृदय से आरती, पूरे हृदय से आहार को लेना, पूरे हृदय से वंदना करना, पूरे मन से वीडियो दर्शन करना, समय से उठना, सारी दिनचर्या सेटअप करना, खान पीन को मैनेज करना, अपने भोजन में वो चीजें सारी हटा देनी जिसकी हमें बिल्कुल लाइव के द्वारा बताया गया, वो सब हटा देनी है, उनको निकाल देना है, तली बुली चीजें हटा देनी है, नॉन वेज बिल्कुल बंद कर देना है। हमें बार बार प्रभु से प्रार्थना एकांत में बैठ के मांगना है, तो क्यों ना देंगे, निश्चित रिजल्ट के रूप में बदलेगा। आपकी ये दिनचर्या, आपका ये प्रभु से भक्ति आपको निसंदेह बेटे के रूप में, बेटी के रूप में आशीर्वाद देके ही जाएगा। ये निश्चित सत्य है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। और जो भी दरबार में आते हैं, सर्वप्रथम आप सावर आए, सावर के बाद सीधा सावर से आप आ सकते हैं।
इधर थोड़ा एक गुलगांव से सीधा वाला रास्ता थोड़ा डैमेज है, तो आप जब भी आए सावर जरूर आए, और कोटा से सावर और अजमेर से सावर, फिर सावर से आप टैक्सी द्वारा भी आ सकते हैं और पर्सनल गाड़ी से भी आ रहे हैं तो सावर से होके आए, ये आप ध्यान रखें। और आप ऑनलाइन पैसा किसी को ना डालें, ये ध्यान रखें। हमारे यहाँ से किसी के द्वारा खाता नंबर नहीं दिया जाता, ना स्कैनर भेजा जाता है, और ना महाराष्ट्री से कोई बात करवाता है। ये बहनें ध्यान रखें, बहुत सारे लोग आपसे फ्रॉड कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे दरबार की लाल धागी सरकार की मूर्ति दिखा के अगर कोई लाइव चलाता है और ये कहता है कि मैं निवेदन करूंगा, मेरे कहने से गुरुदेव आशीर्वाद देंगे, लाल धागी सरकार को मैं निवेदन करूंगा, अरे जब मेरे निवेदन करने से भी 90% बहनों को आशीर्वाद होने के बाद भी 10% बहनें अभी भी 2 साल से इंतजार कर रही है, तो हर कोई ऐसे वीडियो बना के बोल दे जा रहा है कि मैं निवेदन करूंगा। तुम्हारा घर का निवेदन कर लो, तुम क्या निवेदन करोगे कि हम रिजल्ट आ जाएगा? अरे निवेदन खुद को ही करना है, मेरे निवेदन से आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं हवन कर दूंगा, मैं निवेदन कर दूंगा, मैं महाराज श्री से बोल दूंगा, ये सब पाखंड है। आपको खुद निवेदन करना है, आपकी खुद की प्रार्थना, खुद के भोजन की दिनचर्या, आपका खुद की परमात्मा के लाल धागे सरकार की भक्ति, इनकी आरती करना, दीप जलाना और आहार लेना, यही काम आने वाला है। किसी दूसरे की मदद कोई काम आने वाली नहीं है। आपको खुद करना है, खुद ही करोगी, खुद ही मांगोगी और खुद ही पाओगी। इसमें किसी दूसरे का कोई रोल नहीं है। तो दूसरे को फालतू पैसा नहीं डाले कहीं भी, और आप यहीं आके आहार ले जाएं। हमारा ऑनलाइन आहार भी कहीं भी नहीं दिया जाता है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब हम एक बार जयकारा बोलेंगे, उसके बाद आरती की तैयारी। बोले लाल धागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। जय 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 बेरो नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हार, अब है बाबा तेरे सहारे। फूल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरो नाथ तुम्हारी, लाल दाग सरकार तुम्हारी। जय मेरो दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दागी सरकार रघुनाथ है दरबार, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ज्ञान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी, तब सुनोगे तुम। दे रहे दान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी, तब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के, गई कई बार गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के, गई कई बार गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ
कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल, दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल, दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार, बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार, बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण